क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा लम्हा भी आया जब जमहूरियत का चिराग गुल कर दिया गया, आइन मुअत्तल हो गया और एक ताकतवर जनरल ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। ये वो कहानी है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जमहूरियत के लिए एक सबक है। नाज़रीन, तसव्वुर करें 1958 का पाकिस्तान, जहां सियासत बुहरान का शिकार थी, अवाम बेयकीनी में मुब्तला थी और फिर अचानक एक ऐलान ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये मार्शल लॉ का आगाज था, एक ऐसा फैसला जो हमारे मुस्तकबिल पर गहरे असरात छोड़ गया। आज की वीडियो में हम इस वाक़े के पीछे के राज, सियासतदानों के किरदार और इसके देर पा नताइज का जायजा लेंगे। अगर आप पाकिस्तान की तारीख की इस अहम बाब को समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि 1958 के मार्शल लॉ ने हमें कैसे बदला, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आज हम तारीख के उन गोशों को खोलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में 7 और 8 अक्टूबर 1958 की दरमियानी रात एक ऐसा अहम मोड़ है जिसने इस मुल्क के सियासी ढांचे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये वो लम्हा था जब मुल्क के पहले सदर जनरल सिकंदर मिर्जा ने एक आईनी हुकूमत को मुअत्तल करते हुए मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। उनके इस इक़दाम ने न सिर्फ पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तकबिल पर सवालात खड़े कर दिए, बल्कि ये मुल्क की सियासी तारीख में फौजी मुदाखलत की पहली मिसाल भी बन गई। सिकंदर मिर्जा के साथ इस मार्शल लॉ के मरकजी किरदार जनरल मोहम्मद अयूब खान थे, जो उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। दोनों के ताल्लुकात, इख्तलाफात और एक दूसरे के साथ चालबाजियों की कहानी हमारे मुल्क की तारीख का वो स्याह बाब है जिसे समझना आज के सियासी मंजरनामे के लिए जरूरी है। 1947 में आजादी के बाद पाकिस्तान को अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए एक मुस्तहकम सियासी निजाम की जरूरत थी, लेकिन बदकिस्मती से मुल्क के इब्तदाई दिनों में ही सियासी बहरानों का आगाज हो गया। पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान एक मजबूत क़यादत के हामिल रहनुमा थे, लेकिन उनके कत्ल के बाद मुल्क सियासी अफरा तफरी का शिकार हो गया। मुख्तलिफ वज़राए आज़म आए और गए, लेकिन कोई भी अपनी हुकूमत को मुस्तहकम नहीं कर सका। पाकिस्तान का पहला आइन 1956 में मंजूर हुआ, यानी आज़ादी के 9 साल बाद। इस आइन ने मुल्क को एक जमहूरी इस्लामी रियासत करार दिया, लेकिन इस पर अमल दरामद बहुत महदूद रहा। आइन के मुताबिक गवर्नर जनरल को वजीर आज़म के मुकाबले में ज्यादा इख्तियारात दिए गए थे। यही इख्तियारात बाद में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह बने। 7 और 8 अक्टूबर 1958 की दरमियानी शब पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने आने वाले कई दहाइयों के लिए सियासत और जमहूरियत की शक्ल बदल दी। जनरल अयूब खान अपनी आप बीती फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स में लिखते हैं कि वो 5 अक्टूबर को कराची पहुंचे और सीधे जनरल सिकंदर मिर्जा से मिलने गए। ये मुलाकात दोनों रहनुमाओं के दरमियान बढ़ते हुए तनाव को जाहिर करती है। अयूब खान ने मिर्जा से सवाल किया कि क्या आपने अच्छी तरह सोच लिया है? इस पर मिर्जा का जवाब था हाँ, इसके सिवा कोई चारा नहीं। 8 अक्टूबर की रात सदर सिकंदर मिर्जा ने आइन को मुअत्तल करते हुए असम्बलियां तहलील कर दी और सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी गई। जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया, क्योंकि ये पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ था। उस वक्त के अवाम को ज्यादा अंदाजा नहीं था कि इसके क्या असरात होंगे। मार्शल लॉ के निफाज के फौरी बाद अखबारात और रेडियो पर हुकूमत का सख्त कंट्रोल कायम कर दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में फौजी दस्ते तैनात किए गए ताकि अमन व अमान बरकरार रखा जा सके। सिकंदर मिर्जा के बारे में कहा जाता है कि वो एक माहिर सियासतदान थे, लेकिन उनकी पॉलिसियां अक्सर महलाती साजिशों पर मबनी होती थी। सिकंदर मिर्जा ने अपने इक़्तिदार को तोल देने के लिए 5 वज़ीर आज़म को बरतरफ किया। मार्शल लॉ के निफाज में जनरल अयूब खान का किरदार मरकजी था। वो एक मजबूत फौजी शख्सियत के तौर पर सामने आए और उनकी क़यादत को उस वक्त पाकिस्तान के बहुत से हलकों में एक निजात दहिंदा के तौर पर देखा गया, लेकिन उनके अज़ाइम और इक़्तिदार की ख्वाहिश ने जल्द ही उनके हकीकी इरादों को ज़ाहिर कर दिया। जनरल अयूब खान 1958 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने और उनकी मुद्दते मुलाजमत को कई बार बढ़ाया गया। फौजी क़यादत के बावजूद अयूब खान ने सियासी मामलात में गहरी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। उनका कहना था कि सियासतदान मुल्क को मुस्तहकम करने में नाकाम हो रहे। अयूब खान के बकौल मुल्क में बदउनवानी, अकरबा परवी और सियासी अफरा तफरी मार्शल लॉ के निफाज का सबब बने। मार्शल लॉ के बाद सिकंदर मिर्जा और अयूब खान के ताल्लुकात खराब होने लगे। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ को अपने इक़्तिदार को मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल किया,
लेकिन अयूब खान को ये बात कबूल नहीं थी। 27 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा को जबरदस्ती इक़्तिदार से हटाकर जलावतनी पर मजबूर कर दिया। सिकंदर मिर्जा को लंदन भेज दिया गया, जहां वो अपनी बाकी जिंदगी एक गुमनाम हैसियत में गुजारने पर मजबूर हुए। जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ के जरिए इक़्तिदार हासिल किया, लेकिन वो सिर्फ एक फौजी हुक्मरान नहीं रहे। उन्होंने एक नया निज़ाम मुतारिफ करवाया जिसे बुनियादी जमहूरियत कहा गया। अयूब खान ने 1960 में बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम मुतारिफ कराया, जिसके तहत निचली सतह पर अवामी नुमाइंदे मुंतखब किए गए। उन नुमाइंदों को सदर का इंतखाब करने का हक दिया गया। 1962 में अयूब खान ने एक नया आइन नाफिज किया, जिसके तहत पाकिस्तान को सदारती निज़ाम दिया गया। ये आइन पार्लिमानी जमहूरियत से बिल्कुल मुख्तलिफ था। अयूब खान के दौर में पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की की, लेकिन उनकी पॉलिसियां गाँव और शहरी इलाकों के दरमियान फर्क को बढ़ाने का सबब बनी। मार्शल लॉ के निफाज ने पाकिस्तान के सियासी, समाजी और माशी ढांचे पर गहरे और देरपा असरात मुरतब किए। ये असरात सिर्फ उस वक्त के हालात तक महदूद नहीं रहे, बल्कि मुस्तकबिल की हुकूमतों, आईनी मामलात और अवाम की रियासत पर एतमाद पर भी असरअंदाज हुए। मार्शल लॉ के निफाज ने पाकिस्तान में जमहूरियत के इर्तिका को शदीद नुकसान पहुँचाया। सिकंदर मिर्जा और अयूब खान के इक़दामात ने ये पैगाम दिया कि सियासी मामलात फौज के बगैर हल नहीं हो सकते। फौज की मुदाखलत ने सियासी क़यादत को कमजोर कर दिया। इसके नतीजे में सियासी जमातें ना तो मजबूत हो सकी और ना ही एक मुअस्सिर हुकूमती निज़ाम कायम कर सकी। 1956 का आइन मुअत्तल होने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर आईनी बहरान का शिकार हो गया। इसके नतीजे में आइंदा आने वाली हुकूमतों ने आइन को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की रवायत अपनाई। अयूब खान के दौर में मईशत को तरक्की देने की कोशिश की गई, खास तौर पर सनत और ज़राअत के शोबों में, लेकिन ये पॉलिसियां ज्यादातर शहरी और अशराफिया तबके के हक में थी। दही और शहरी इलाकों के दरमियान अदम मुसावात बढ़ गई, जिसकी वजह से समाजी इख्तलाफ में भी इजाफा हुआ। अयूब खान ने मईशत को सहारा देने के लिए गैर मुल्की इमदाद का सहारा लिया, जिसने पाकिस्तान को आलमी ताकतों का मुआशी इन्हिसार बना दिया। सिकंदर मिर्जा की शख्सियत पाकिस्तानी तारीख में एक मुतनाज़ मकाम रखती है। सिकंदर मिर्जा ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए महलाती साजिशों का सहारा लिया, लेकिन ये हिकमत अमली खुद उनके लिए नुकसानदेह साबित हुई। अयूब खान के हाथों बरतरफी के बाद सिकंदर मिर्जा को बरतानिया जलावतन कर दिया गया, जहां उन्होंने एक गुमनाम जिंदगी गुजारी। उनकी वफात 1969 में हुई और उन्हें ईरान में दफनाया गया। पाकिस्तान की तारीख में 1958 के मार्शल लॉ ने एक ऐसे दौर का आगाज किया जिसके असरात आज भी महसूस किए जा सकते हैं। जमहूरियत, मईशत और समाजी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसानात ने एक तवील अरसे तक पाकिस्तान को मुश्किलात में डाले रखा। क्या हमने सबक सीखा? ये सवाल आज भी मौजूद है। क्या पाकिस्तान इन तजुर्बात से सबक सीखा? जमहूरियत की मजबूती और आइन की बालादस्ती के लिए अभी भी एक तवील सफर बाकी है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।